स्टूडेंट्स, तो हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है ना, जो हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपके वर्ड प्रॉब्लम में बहुत देखने को मिलेगा, है ना। तो हम हर नंबर के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे, ठीक है ना, ओके, ताकि आपको नंबर्स का नॉलेज हो जाए। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी आपके काउंटेबल नंबर्स हैं, जिसको हम लोग काउंट करते हैं, है ना, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने बोला 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में क्या आ जाएंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी और भी कैन से ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि आपका सभी काउंटिंग नंबर आ जाएगा, साथ में जीरो भी आ जाएगा, उसे हम बोलेंगे होल नंबर्स, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखिए 0 1 2 एंड 3, ठीक है ना। ओके, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग को बस बेसिक नॉलेज लेना है, ठीक है ना, ताकि हमको अच्छे से पता हो। इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में आपके सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और जीरो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला डॉट 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 आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इधर वाले जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो आपका ये जीरो है, इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर आपको मैं बता दूं, अगर आपसे सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछे, आप बोलोगे 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। अगर आपसे बोले लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव इंटीजर्स में अगर हम इंटीजर की बात करें तो वी कैन नॉट से अबाउट स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड लार्जेस्ट इंटीजर, नहीं बता सकते, ठीक है ना। इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर में वे सभी नंबर आ जाएंगे जो 2 से डिविजिबल होता है ना, या 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपका 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स वे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो 2 का मल्टीपल नहीं है, ओके, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, वो सारे ऑड नंबर हो जाएंगे। एग्जांपल्स जैसे देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। ओके, प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज दे दूं फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में। देख लीजिए, फैक्टर्स, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैंने बोला 8, तो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है एंड 8 खुद कर सकता है, ठीक है ना। यानी 1 तो हमेशा हर नंबर का फैक्टर होगा और वो नंबर भी उस नंबर का हमेशा फैक्टर होगा, ठीक ना। ओके, तो ये उसका फैक्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब मल्टीपल की बात करते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल इज लाइक अ टेबल। जैसे मैं आपको बोलूं मल्टीपल ऑफ 2, तो आप 2 का टेबल बोलते हो, 2 4 6 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 19, तो आप क्या बोलोगे, 19 38 57 76 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 7 7 14 21 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये नहीं कि 10 7 तक का टेबल लिख दिया, नहीं, 7 का टेबल 10 तक लिख दिया, ऐसा नहीं है मल्टीपल का मतलब। मल्टीपल आगे बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। देखिए, प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, यानी इटसेल्फ, ठीक है ना। जैसे देखिए, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, हैव 2 फैक्टर्स, that is 1 and itself, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे कि 2
3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 बताओगे। अगर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछे तो भी 2 बताओगे। इवन, ओनली इवन प्राइम नंबर आपका 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, है ना। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। more than 2 factors, okay. For example 4, 6, 8, 9 and so on, ठीक है ना। नाउ को प्राइम नंबर की बात करेंगे। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका जो एचसीएफ है हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर याद रखना है, ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, और ये पेयर्स में होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए 2, 3, 17, 19 एटसेट्रा। तो इन प्राइम नंबर वैसे प्राइम नंबर्स को बोलेंगे, वैसे प्राइम नंबर के पेयर्स को बोलेंगे जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला 3, 5, मैंने बोला 5, 7 एटसेट्रा। ओके, डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट वाले जितने भी नंबर आते हैं सारे डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए जरा यहाँ पर हम लोग ऐसे भी डेसिमल नंबर डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपका जैसे मान लो 0.4 है, 19.6 है एटसेट्रा, ये सारे के सारे डेसिमल नंबर हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर में आप क्या देखोगे, परफेक्ट नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसके फैक्टर्स जब आप निकालोगे तो उसका सभी फैक्टर्स का सम सिर्फ उस नंबर को छोड़ करके, है ना, उसका सम हमेशा वो नंबर देगा। जैसे एग्जांपल से देखिए, ऐसे समझ नहीं आया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। आपको क्या करना है, आपको सबको नहीं जोड़ना है, 6 को सिर्फ छोड़ देना है। 1 जोड़िए, 2 जोड़िए एंड 3 जोड़िए, इन सबको जोड़िए तो 6 आ रहा है। यानी कि परफेक्ट नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसके फैक्टर्स का सम आपका जो है वो नंबर आएगा। सिर्फ कौन सा फैक्टर नहीं लेना आपको, वो नंबर खुद वो नहीं लेना आपको, ठीक है ना। ओके, चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जितने भी आप स्क्वायर याद करोगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये जो मैं बोल रहा हूँ 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ओके, तो एग्जांपल याद रखना है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी क्यूब ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जांपल क्यूब ऑफ 1 1 होता है, क्यूब ऑफ 2 8 होता है, क्यूब ऑफ 3 27। सो 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन, ये आपके सारे के सारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। ओके, एग्जांपल्स याद रखना है, जैसे कि 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन में हम हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q जो है वो हमेशा होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 2/3, 2 p और q के फॉर्म में है, q यहाँ पर 0 नहीं है, 2/3 ये आपका फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 और 3 दोनों को दोनों होल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ओके, आपका इसमें जितने भी नेचुरल नंबर सब कुछ हो सकता है। जैसे मान लिया मैंने सिंपली 4 बोला तो 4/1 ये भी आपका फ्रैक्शन है, ठीक ना। ओके, अगर मैंने बोला 0 तो 0/1 ये भी आपका क्या फ्रैक्शन है। ऊपर में 0 चलेगा, नीचे में आपका 0 नहीं चलेगा, ठीक ना। बस मैं आपको बेसिक इतनी बातें जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। यहीं पर लगे समझ लीजिए, फ्रैक्शन में ही होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ओके, याद रखना। रेशनल नंबर की बात करेंगे। रेशनल नंबर में क्या होगा, आपके रेशनल नंबर भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और p एंड q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला 3/7 -4/11 एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आपके
इंटीजर्स, होल नंबर, सब कुछ आ जाता है, फ्रैक्शन वगैरह सब आ जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं बट सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर आता है, होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन रेशनल नंबर आपका जो है उसमें नेगेटिव आ सकता है। रेशनल नंबर में इंटीजर्स होता है प्योर क्यूब, ठीक है ना। नाउ अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे। इरेशनल नंबर में आपके जितने भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है जिसके एग्जैक्ट वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते हो, वो सभी के सभी इरेशनल नंबर में आ जाएगा। और आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो भी आपके क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। एग्जांपल्स जैसे कि मैंने बोला √2, मैंने बोला √5, मैंने बोला पाई, है ना। आपका उसी तरह से एक नंबर मान लीजिए कुछ दिया हुआ है 4.63429310, है ना, 3 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर में होंगे। इरेशनल नंबर में वे नंबर्स आएंगे जिसका आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब मन में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिया हुआ है तो क्या ये इरेशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि इसका हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 होता है। अगर मैं बोलूँ क्यूब रूट ऑफ 125 तो क्या ये इरेशनल नंबर होगा? नहीं, ये सॉल्व होकर 5 लाया जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये इरेशनल नंबर है। नाउ अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसी के अंदर सारे नंबर हमको पढ़ना है। जितने भी हमने नंबर बात किया ये सब के सब रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए जितने भी नंबर है उसको बस 2 ही पार्ट में बांटा गया है, एक आपका रियल नंबर और एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर ही हमने सारा देखा है, जितना भी हमने नंबर देखा ये सारे के सारे रियल नंबर ही थे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से होता है a+ib। ये आई नहीं है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2+3 आयोटा, है ना, एटसेट्रा। ये अभी आपको 10th में नहीं आएगा, ये आगे के क्लास में आएंगे, ठीक ना। तो ये मैंने आपको सभी नंबर्स के बारे में बता दिया है। यहीं पर लगे हाथ में बता दूं, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर को कैपिटल I या फिर जो है कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर का कोई ऐसा डिनोशन नहीं है स्पेशली। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग जो है वो कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम लोग Q बार से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं। ओके, तो कुछ ये आपके जो बेसिक बातें था नंबर के बारे में ये मैंने आपको सारा बता दिया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और ये अच्छा भी लग रहा होगा आपको। आपको बेसिक जितना भी नॉलेज है नंबर्स के बारे में वो सारा मैंने आपको दे दिया है। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए।